बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये रद्दुल फसाद की 4 साल मुकम्मल होने पे की और इनके बारे में कि रद्दुल फसाद कितना कामयाब रहा, कितने इंटेलिजेंस बेस्ड तकरीबन 3,75,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुई और जिसमें ये कहा गया कि मिलिटेंट्स या मिलिटेंसी जो थी या मिलिटेंट्स के जो नेटवर्क थे, उनके स्लीपिंग सेल्स थे, उनके सिंपथाइजर्स थे, सबको टारगेट किया गया है। इंटरेस्टिंगली अभी हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो स्पेशली में दहशतगर्दी के हवाले से या मिलिटेंसी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो रिसेंटली एक वेव जो है वो एक पैटर्न नज़र आ रही है और ये पैटर्न शुरू हुई बलूचिस्तान में, जहाँ पे जो शिया हज़ारा थे, जो कोल माइन वर्कर्स थे, उनको बेहेड किया गया, उससे लेकर और इसके बाद अभी रिसेंटली जो फाटा में जो साबका फाटा था यानी कबायली अजला में हालात तेज़ी के साथ जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं और लोगों में एक बहुत ज़्यादा डर और खौफ की जो फिज़ा है। इसी सूरत हाल पे हुकूमत का रिस्पांस किया है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन चंद दिन पहले हमने देखा कि एक चेक पोस्ट पे दहशतगर्दों ने हमला किया जिसमें पाकिस्तान फौज के 5 जवानों को शहीद किया। इसी तरह एक दूसरे दिन दोबारा एक और चेक पोस्ट को टारगेट किया गया वजीरिस्तान में। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ जो है 4 ख़वातीन को बेदर्दी के साथ बड़े बाज़ार में कत्ल किया गया मिरेली में। दूसरे ही दिन हमने देखा कि 8 लोगों को अगवा किया गया जिसमें हुकूमती एहलकार भी है, कुछ वकील भी है, मतलब है कि और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अस्करियत पसंदों की तरफ से मुख्तलिफ पम्पलेट जो है वो इशू किए जा रहे हैं, लोगों को बाकायदा धमकियाँ दी जा रही है कि वो हुकूमत से दूर रहे, फ़ौज से दूर रहे, सहाफ़ियों को, मलकान को, हुकूमती एहलकारों को, पुलिस को, मतलब है कि एक खौफ का एक माहौल जो है वो बना हुआ है। बाजौड़ से लेकर साउथ वजीरिस्तान तक, बाजौड़ में भी जो वाक़यात हुए कि दहशतगर्दों के हमले में 7 बच्चियाँ जो है वो शहीद ज़ख्मी हुई थी और एक जो थी वो शहीद हुई थी। फिर हमने देखा कि एक मलक को भी जो हुकूमती जो सपोर्टर समझा जाता है उसको भी टारगेट किया गया और उसको कत्ल किया गया। ये सूरत हाल है और ऐसी सूरत हाल में अगर हम देखें, स्पेशली अगर हम ख़वातीन के हवाले से देखें तो सूबाई हुकूमत का रवैया हमने ही नहीं देखा कि सूबाई हुकूमत की तरफ से उस पर क्या रिस्पॉन्स आया, लेकिन सोने पे सुहागा मरकज़ी हुकूमत भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ना फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर जो है वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब वो नज़र आ रहे हैं, ना रियासत मदीना के दावेदार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से हम देख रहे हैं कि इस हवाले से कोई बयान या उनके लिए कोई पैकेज वगैरह या कबायली इलाकों के हवाले से जो ख़राब होती सूरत हाल है। क्योंकि एक ज़राए के मुताबिक जो है कंफर्म रिपोर्ट यही है कि तालिबान या TTP के जो सिंपथाइज़र है वो अब बाकायदा हुकूमती एहलकारों को, बिजनेसमैन को, कंट्रैक्टर्स को और इवन वज़रा को भी वो बाकायदा ख़त लिख रहे हैं और इसे एक्सटॉर्शन मनी जो है वो डिमांड कर रहे हैं। सूरत हाल तेज़ी के साथ जो है वो ख़राब होती जा रही है और हम देख रहे हैं कि सिविल हुकूमत या जो पॉलिटिकल हुकूमत है, हाँ वो सूबाई है या मरकज़ी है, वो तो बिल्कुल लग ऐसा रहा है कि इस पूरी सूरत हाल से वो लाताल्लुक़ है और सारी जो प्रेशर है या सारा जो इसको फेस करना है वो फ़ौज को या सिक्योरिटी इदारों के उसमें डाला गया है। चाहिए तो ये था कि एक होल हार्टेड एक कंप्लीट पॉलिसी पैकेज होता, लेकिन पॉलिसी तो क्या, अभी हमें उनकी तरफ से वो बयानात भी नज़र नहीं आ रही हैं। पता नहीं है कि मुकामी जो लोगों से हमने बात की तो वो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो लोग सरेंडर कर चुके थे वो भी वापस जो है अपने वो जो टेररिस्ट उनके ऑर्गेनाइजेशन है उनको ज्वाइन कर रहे हैं। और जो एक परसेप्शन था गुड तालिबान का, जिस तरह उस दिन सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन किया और जिसमें हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के कमांडर को जो है उसको मार डाला है। हाफिज़ गुल बहादुर वो शख्स था कि उसके बारे में तासुर ये था कि ही वाज वो जो प्रोवर्बियल कोट अनकोट वो गुड तालिबान समझा जाता था, क्योंकि वो इंटरनली पाकिस्तान फौज सिक्योरिटी इदारों या हुकूमत पे हमले से ज़्यादा उसके अहदाफ कुछ और थे। तो ये सूरत हाल जो नज़र आ रही है, कबायली इलाकों को हमने मर्ज किया, लेकिन मर्ज करने के बाद उसको बिल्कुल
ایسے جیسے تھے ویسا ہی چھوڑ رکھے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم نے جو شیعہ ہزارہ کا جو ایشو ہوا تھا وہ ہے یا یہ ہے، ہم اس کو ایکسٹرنلائز کر رہے ہیں. یہ بڑی آسان بات ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہندوستان جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہوگا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟